अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो फाइनल एग्जाम है 2026 का, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करनी है आज। लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो मैंने चीज़ें बताई थी वो लकीली आपके पूरे पेपर में कवर हो चुकी थी, 100% आपका पेपर हो चुका था। अब इस साल भी बहुत से बच्चे जो है ना वही वही डिमांड कर रहे थे कि सर आप जो है ना वो चीज़ें बता दें। सो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल भी हैं, मैंने खुद भी देखी हैं। और मेरा वो मेथड है नहीं कि टॉपिक बता दो और चीज़ों को जाने दो। जिस वे में मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था उसी वे में हम लेके चलते हैं। पहले सबसे ज़रूरी बात जो है वो है फाइनल एग्जाम से पहले मॉडल पेपर जो आपको फेडरल बोर्ड ने दिया हुआ है। मेरी थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ है, शायद मैं दरमियान में खाँसूँ तो जस्ट बेयर विद मी। सो मॉडल पेपर की जो एनालिसिस है ना बेटा, उन्होंने खुद दी हुई है आपको। मॉडल पेपर जो उन्होंने बनाया ना, उस मॉडल पेपर में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं, किस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं ऐड किया, वो सारा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ये आपका पूरा उस मॉडल पेपर की एनालिसिस है। ये 100% स्कीम नहीं है, ये कोई 100% फॉलो नहीं करता फेडरल बोर्ड, लेकिन ये आइडिया के तौर पे आपको पेपर के लिए ज़रूरी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा जो है उसने आपका पेपर जो है, वो बनाया था केमिस्ट्री में से। जस्ट अ सेकंड। सबसे ज़्यादा जो आपका पे पेपर उसने बनाया था वो बनाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कितना था जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका 11% जो था वो ओवरऑल आपके जो पेपर का वर्थ थी, 17 मार्क्स का जो पेपर था आपका वो इसमें से दिया था। ठीक है? इसमें से 2 एमसीक्यूज़ थे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे 3, तो भी वो सारे बल्कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ये नहीं कह रहा कि वेल बोर्ड इसको फॉलो करता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ये चैप्टर, अच्छा कुछ चैप्टर मैं आपको बताता हूँ जो आपने ज़रूर करने हैं। नंबर 1 केमिस्ट्री पूरा आपको करना पड़ेगा, ट्रांजिशन मेटल पूरा करना पड़ेगा। फिर आपको अगर आसान लगे तो हाइड्रोकार्बन कर लें, अदरवाइज़ हाइड्रोकार्बन को छोड़ के स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आ जाएँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर जो है ना ये बेसिकली इकट्ठे हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपका जो है ना वो आ जाएगा। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिन चैप्टर के कितने चैप्टर हैं 5, इन 5 चैप्टर को सही तरीके से अगर आप कर लेंगे, तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अच्छे तरीके से हो जाएँगे। ठीक है? बाकी मैंने हर चैप्टर के आगे डिटेल दी हुई है, डोंट वरी। बाकी परसेंटेज यहाँ से देख लेना बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। और एनएमआर वाले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका मेजर पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ट्रांजिशन मेटल्स और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वो आपको देना है उसमें। ये अगर आपका हो गया ना तो बाकी चीज़ें डीएनए, आरएनए में क्या फ़र्क है, ये बेसिक बेसिक सवाल है वो आपको आते होंगे। सो चलते हैं जी एमसीक्यूज़ के ऊपर। एमसीक्यूज़ आपके 17 आने हैं। मैं पिछली दफ़ा भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। ये आपकी फर्स्ट बैटल होती है जो आपको 85 में से 85 मार्क्स आपने लेके आने होते हैं। अगर आपने 85 में से 85 पास मार्क्स टारगेट किए हैं बेटे, तो आपको ये 17 में से 17 आपको करने ही करने हैं अटेम्प्ट, और ये सारे आपको आने चाहिए। सेकंड ईयर में एक अच्छी बात है, ट्रिक वो ये है कि आपके एमसीक्यूज़ जो है ना, वो मैं अब बताता हूँ आगे जाके। आपके जो 17 एमसीक्यूज़ है ना, मोर और लेस, क्योंकि मैं 100% कहूँगा ना यही आएँगे तो फिर आज आ भी जाएँगे इंशाल्लाह। तो फिर वो मेरे ऊपर एलिगेशन आ जाएगा कि पेपर लीक किया हुआ है बंदे ने। ये 17 एमसीक्यूज़ हैं, ये 17 एरियाज़ हैं जिसमें से उन्होंने पूछ रहे हैं। कभी भी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं छोड़ सकता। मेरा पूछेगा गिवन रिएक्शन में से ऑक्सिडाइजिंग स्पीशीज़ कौन सी है? रिड्यूसिंग स्पीशीज़ कौन सी है? अच्छा सम टाइम ना वो रिएक्शन देके कैलकुलेशन माँग लेता है कि अच्छा इसका रिडक्स पोटेंशियल ज़रा फाइंड करके दो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल फाइंड करना, वो तो बड़ा मसला नहीं है, वो तो स्कूल से कर लेंगे। बफर में आपका छोटा-सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन ब्लड की पीएच का एमसीक्यूज़ आ सकता है। फिर टाइट्रेशन कर्व का आई डोंट थिंक वो आएगा, लेकिन इसमें एक्सरसाइज देख लेना एक दफ़ा। इसकी जगह हो सकता है इलेक्ट्रो का दूसरा एमसीक्यूज़ भी आ जाए। ग्रुप 2 में स्टेबिलिटी और इसका पक्का एमसीक्यूज़ आता है, बेटा ये एमसीक्यूज़ वो छोड़ता नहीं है। अब ये कौन सा एमसीक्यूज़ है? ये मैं बताता हूँ आगे, डोंट वरी। ट्रांजिशन मेटल में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, 1 नहीं आएगा। ट्रांजिशन मेटल जो है, ये थोड़ा-सा आपका कहते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ट्रांजिशन मेटल दोनों। दोनों में से या 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे या 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कारा सेंटर के हवाले से एमसीक्यूज़ है जी, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में जनरली वो ये पूछता है कि इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ कौन सी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंज़ीन, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी हैलोजनो एल्केन्स में एसएन1, एसएन2, इसमें बताता हूँ आगे। इसमें भी ना इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाइड्रॉक्सी कंपाउंड में फिनोल की एसिडिटी का जो ना वो एमसीक्यूज़ आपसे पूछेगा। बाकी ये एमसीक्यूज़ एक एक दफ़ा देख लें। इसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी के थोड़ा-सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ होगा, केमिकल इक्विलिब्रिया का थोड़ा-सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ होगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप समझ सकते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज़ होगा। हाँ, यहाँ एक ज़रूरी बात है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी एमसीक्यूज़ आएगा, ठीक है? तो वो उसको थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी आपने एनालिसिस सही तरीके से करना है। सो एमसीक्यूज़ की ट्रिक क्या है? सेकंड ईयर में एमसीक्यू की ट्रिक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ है। सर इतनी डिस्कशन की, पहले बता देते एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज़ेज़ है भाई। एक्सरसाइज़ के एमसीक्यू तैयार कर लो, सही तरीके से तैयार कर लो, और उसके रेलेवेंट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पूछा हुआ है एक्सरसाइज़ साइज़ में कि सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड आप सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड बताएँ, बताएँ जी हाइड्रोक्साइड का। तो आपको एहतियातन फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फेट्स का या किसी और का भी आपको एहतियातन तैयार करना है। तो इसलिए एक्सरसाइज़ को सही तरीके से तैयार करना है। एमसीक्यूज़ आपके सारे इंशाल्लाह हो जाएँगे। ये टॉपिक्स जो बताए हुए, इन टॉपिक्स में से जो एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज़ में है वो सारे कर लेने हैं।
सो सेफ साइड सारी एक्सरसाइज कर लें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बेटा ये 17 में से 17 एमसीक्यूज़ हो जाएँगे। अब सबसे बड़ा और भयानक मसला होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। फिज़िक्स में प्रेडिक्ट हो सकते हैं, केमिस्ट्री में मुश्किल से होते हैं। इसलिए मैं एमसीक्यूज़ के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे आता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन्स आर वेरी ट्रिकी, लेकिन आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है। एनएमआरआई, आईआरआई, प्रोटॉन एनएमआरआई, कार्बन 13 एनएमआरआई। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वन शॉट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है? वो तो आपको आपने देख भी ली होगी। दूसरा ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आएगा। कौन-सा? आई डोंट नो। सर आपको पता है, आप बताते नहीं हैं। आपको ट्रांजिशन मेटल्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। मोस्ट रेलेवेंट टू द ज्योमेट्री, वो आपको सही तरीके से तैयार होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल जो वो सारा सिस्टम जो बनता है ना, वो कैसे-कैसे होती है, टेट्राहेड्रल कौन-सा होता है, ऑक्टाहेड्रल कौन-सा होता है, ये आप नोमेनक्लेचर भी आ सकता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल का ओवरऑल तैयार करना है। फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अगर उसने 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी देगा। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दोनों अच्छे तरीके से तैयार तैयार करने हैं। इसका भी बेटा वन शॉट वीडियो है, इसका वन शॉट वीडियो है, इसका वन शॉट वीडियो है, सबका है। ठीक है? इलेक्ट्रो का वो सारा मैंने डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ था। बफर और ग्रुप 2 में ना थोड़ा-सा टाई है। इधर जो है ना, इधर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हो सकता है वो बफर शॉर्ट में पूछ ले, फिर लॉन्ग में नहीं पूछेगा। अगर बफर शॉर्ट में पूछेगा, तो ग्रुप 2 का लॉन्ग में पूछेगा। अदरवाइज़ अगर उसने बफर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में दिया, तो आपका ग्रुप 2 पक्का है, यहाँ पे आपका आएगा। बाकी आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन में से कोई एक आ सकता है। इसमें हाइड्रोकार्बन में से वो फिर फिडलक्राफ्ट्स हैं। मैंने आगे टॉपिक्स बताए हुए हैं, चैप्टर में बताए हुए हैं। मतलब ओवरऑल आपका पेपर का जो स्केच है वो ऐसा है। बाकी फिनोल और अमाइन और सम टाइम कार्बोनिल कंपाउंड का भी आ जाता होता है। यहाँ मैंने कार्बोनिल कंपाउंड नहीं था लिखना, यहाँ मैंने सॉरी बायोकेमिस्ट्री लिखना था। बायोकेमिस्ट्री में भी भाई साहब जो है ना वो अक्सर आ जाते होते हैं एंजाइम। ठीक है? सो आपने बेटा सबसे तगड़ा तैयार करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांजिशन मेटल्स और फिर ग्रुप 2 और फिर उसके बाद जो भी आप हाइड्रोकार्बन्स करने कर लें। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 40 और ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 40। 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से मिनिमम 2, 4 भी आ सकते हैं। वो सम पिछली दफा आपके साथ ऐसे ही हुआ था, उन्होंने एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना दिए तो 4 दे सकता है कोटा पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, बाकी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ हैं। सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बदनाम ज़माना है। मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी नायलॉन के बारे में, कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन के बारे में, डाइज़ोटाइज़ेशन के बारे में, अमाइन का कंपाउंड होता है। सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है? ट्रांजिशन मेटल के भी 2 यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है? इसके अलावा अ लिटिल बिट कन्वर्जन या फिर ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की नेचर के कुछ आपको सिंपल कन्वर्जन देगा। हाँ, टॉप ऑफ द लिस्ट यहाँ एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बड़ा थोड़ा-सा ट्रिकी सा लग रहा होगा। उसके सामने ही आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट क्वेश्चन दिया होगा, जो कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया होगा, डोंट वरी, आसान होंगे। बाकी हैलोजन अल्केन्स, बायोकेमिस्ट्री में डीएनए, आरएनए का जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से अगेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है 1 को। टीएलसी के बारे में लाज़मी पूछेगा, टीएलसी नहीं छोड़ सकता और बायोकेम का मैंने इधर भी मैं मेंशन किया, बायोकेम में भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नेल पॉलिश के बारे में आपसे इंडस्ट्री के में पूछेगा। एग्रीकल्चर में से भी 1 सवाल पूछेगा, एसिड रेन का इसमें से एक सवाल पूछेगा। पॉलीमर के रेलेवेंट शायद वो 2 पूछ ले, लेकिन इसका आप नहीं कह सकते। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ओवरऑल जो है ये नाइट्रोजन कंपाउंड में यहाँ पे 2 दफ़ा लिखें। इसमें आप जो है वो इसकी रिएक्टिविटी और बेसिसिटी को शामिल कर लें। बेसिसिटी को शामिल कर लें। सो यहाँ पे आप कहते होंगे कि यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए। आपको हर चैप्टर में से कौन-कौन से टॉपिक करने हैं बेटे, वो बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये टॉपिक मैंने ओवरऑल जो है ना वो आपके पास पे पेपर्स और बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो देखी, मैंने कहा लोग क्या-क्या गाइड कर रहे हैं बच्चों को, ज़रा देखें। फिर मज़ा ही आ गया, मैंने कहा सुभान अल्लाह। कुछ टॉपिक्स हैं जो वाक़ई ही जेनुइनली इंपॉर्टेंट हैं, वो चैप्टर वाइज़ हैं, चैप्टर 2 के ये टॉपिक्स, एक्सरसाइज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मेरे कलीग हैं जावेद इकबाल साहब, उन्होंने भी ये टॉपिक्स बयान किए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। सो केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक्स हैं। एसिड बेस केमिस्ट्रीज़ में एक ही टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसमें आपसे पूछेगा या नहीं पूछेगा या यही पूछेगा। ग्रुप 5 का है आपके पास, ग्रुप 6 के कुछ टॉपिक्स हैं। ग्रुप 7 में एक ही टॉपिक है, उसमें क्या सॉरी चैप्टर नंबर 7 में एक ही टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता होता है, अलग ये पास पेपर का क्वेश्चन है। आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिक का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। ये फेडरल बोर्ड का पास पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? रेजोनेंस और ये जो सारे ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं फेडरल बोर्ड में। SN1 SN2 एक ही टॉपिक है हैलोजिनेशन में है, हैलोजिनो एल्केन्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 में रिएक्शंस हैं फिनोल के, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। चैप्टर 11 12 13 में है। 14 में शामिल नहीं है, ठीक है? 14 चैप्टर जो है ना वो शामिल नहीं है, पहला शामिल नहीं है और 21 आगे शामिल नहीं है।
बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंजाइम आपने ज़रूरी करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको रट लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही आना है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एक ही बनता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये भी 2। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब डायज़ोनियम साल्ट, डीएनए, आरएनए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एनएमआर या आईआर, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा वो आप एक दफ़ा तैयार कर लें, वो आपका पेपर में ये पक्के क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ये डिटेक्शन और प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ये भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपका आएगा ही आएगा। फिर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको थोड़ा-सा आपको तैयार करना पड़ेगा। और में बेसमराइज़ेशन का जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली वो देगा आपको। 21 शामिल नहीं है। बेटा एसिड रेन और पेस्टिसाइड 2 टॉप टॉपिक बड़े ज़रूरी हैं और ये पक्के-टिक्के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने ही आने, और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, इन दोनों में आपस में चॉइस होगी। तो आप दोनों करना पड़ेगा आपको। दोनों को आपको सही तरीके से तैयार ये एक छोड़ा, हो सकता है वैसी चॉइस पे आ जाए जो आपको ना आती हो। सो यहाँ तक बेटे जो भी मेरे इल्म में था, जो मैंने पढ़ाया, जिसकी बेस पे मैंने अंडरस्टैंडिंग की, और होपफुली आपका जो पेपर होगा, वो सारा इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि आपको टू द पॉइंट ही बताऊँ सारी चीज़ें, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरी भी जो है ना वो एफर्ट का कुछ ना कुछ फल मिले। आप लोगों ने करना क्या है कि जिन बच्चों के लास्ट ईयर 80 प्लस या जितने भी मार्क्स आए थे मेरे वीडियोज़ की वजह से, वो आप कमेंट्स कीजिएगा। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग देखते हैं और आप लोगों को फ़ायदा होता है। जज़ाक